चल रहा है, मतलब इसको सुअर बोलने में भी ना सुअर की ही बदनामी होगी। ऐसे माइंडसेट वाले लोगों को ना नहीं, उनका डांडिया खेलना चाहिए। गलत मत समझो, मतलब भाई पता नहीं क्या होते जा रहा है यूथ को, लोगों को, इनकी मानसिकता इतनी गंदी और इतनी खराब होते जा रही है कि क्या कहा जाए। इनका मानना है, इनका कहना है कि 360 से 370 रुपए अगर आप किसी लड़की पे खर्च कर रहे हैं तो आपने उसका कंसेंट खरीद लिया है, अब आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। बताइए, ऐसे ऐसे सुअर पता नहीं यार कहां से पैदा हो जाते हैं। इनकी तो माँ भी सोचती होगी भाई कि क्या क्या कर दिया मैंने यार, क्या कर दिया। खैर देखते हैं इनकी बातें। वो कहती क्या क्या खिलाओगे, मगर तू बता क्या खाएगी। हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो हाई होगी 360 370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, महा यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूँगा। तुम सोचो उस रूम के अंदर 100 से भी ऊपर लड़के हैं और किसी को भी इसके इस गंदे से जोक पे आपत्ति महसूस नहीं हुई है, सारे हंस रहे। अबे चूत है क्या। वही लड़की अगर एलिमनी मांग ले तो हो गोल्ड डिगर गोल्ड डिगर गोल्ड डिगर गोल्ड डिगर गोल्ड डिगर गोल्ड डिगर। तुम्हारी औकात नहीं है तो अकेले रह लो। और बात ना मैं सच बताऊं तो पैसे की भी नहीं है। लोग डेट कर रहे हैं, डेटों पे जा रहे हैं, लड़कों को लगता है कि भाई हम मरते तो हम ही पे करेंगे। लड़की अगर बटुआ निकाल भी रही है तो नहीं नहीं तुम क्यों पे करोगे, हम पे करेंगे। अबे तुम्हारे दिमाग में ऐसी चीजें भरी पड़ी है ना कि अब तो लड़कियां बोलेगी नहीं भाई मैं डेट पे जा रही हूँ, मैं खुद पे कर लूंगी। ओ सॉरी, ऐसी मानसिकता वालों के साथ कोई डेट पे जाएगी ही क्यों। उपसी, आपका तो पत्ता कट गया। पागल हो गए कंटेंट भाई, पीक गुड़गांव कंटेंट नहीं, पीक रेसिस्ट कंटेंट। माइंडसेट के लोग उस कमरे में भरे पड़े हैं जिसमें किसी में भी गूदा नहीं है कि खड़े होकर बोल दे कि भाई क्या बोल रहा है, पागल हो गया क्या तू। और ये और हंस रहे हैं। खैर इसने अपॉलॉजी मांगी है कि मैंने उस पे हंस दिया, ये कर दिया वो कर दिया, पर फुल मजे तो ये भी ले रहा है इस शो में। इसने अपना ये एपिसोड डिलीट कर दिया है, पर भाई इसका शो देखने कोई जा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ यार अगर रूम पे ले जाऊँ ऑकवर्ड लगेगा कि पहले दिन ही मांग रही, पहले दिन मांग रही, ले रही मांग रही, मतलब मांग रहा मतलब। तो मेरे को ध्यान आया कि हमारे वहाँ एक पार्क है, हाँ। फिर ऐसे ही लोग होते हैं, ऐसे नीच बदतमीज जाहिल लोग होते हैं जो अपने घर में अपनी बहनों को और अपनी बेटियों को बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम बाहर नहीं जाओगे, गलत है बाहर जाना ये वो। जब तुम खुद दूसरों की बहन बेटी के लिए ऐसी सोच रखोगे तो कहाँ सुरक्षित फील करेंगी लड़कियाँ। देखिए डेट करना है आपको किसी को करिए, बिल्कुल कंसेंट नामी कोई चीज होनी चाहिए। 370 रुपए की बिरयानी खिलाइए, अब 370 रुपए के पैड यूज करके फेंक देती है लड़कियाँ हर महीने। तू है कौन। वो ना अंधेरा, उसमें बहुत अंधेरा रहता है कि दिखता ही नहीं कुछ। अच्छा। तो मैंने कहा चल थोड़ी देर पार्क में बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं थोड़ी देर। कहती नहीं नहीं चलते हैं। मैं कहा यार आधा घंटा बस। सही बात है। तो हम गए तो वहाँ झूले वगैरह थे। वो कितनी ही किस्मत खराब होगी उस लड़की की जो इसके साथ डेट पे गई होगी भाई। नहीं वो मतलब झूलों में झूल रही है, मैं स्पोर्ट देख रहा कि यार कोई अंधेरा सा हो, कोई बेंच अंधेरे में हो। इसको देख रहे हो कितना हंसी आ रहा है, ये कॉमेडियन है ये। तो मेरे को एक बेंच दिखा बिल्कुल लास्ट में, उस पे होती अंधेरा। तो हम गए, रुको बिल्डअप हो गया अभी। तो हम वहाँ बैठे थोड़ी देर दिखी 5 मिनट ये वो वैसे। फिर मैंने जैसे मेरा भाई है ना ये बंद ऐसे बंद अरे रुको कर सही बात है करो। पूरा एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरीके से किस हद तक नीचता करी है इसने। 370 रुपए खर्च करे थे क्योंकि उसने इतनी बड़ी रकम का आप क्या करोगे। 370 रुपए तो नीचता देखिए आप इसकी। भाई आजकल लड़की की शादी में लड़की का बाप 40 से 50 लाख रुपए यूं ही फूंक देता है। सोचो लड़की अगर वसूल करने पे आ जाए, कुछ कर नहीं है पर अगर हर आ जाए तो क्या ही होगा। ऐसे पास मेरे भाई नहीं तो सपोज करो मेरी बंदिया वो बैठी, वो कहती क्या गॉड। एक ने कमेंट किया है बट गर्ल्स आल्सो यूज गाइस फॉर मनी। ओके तो वाला माइंडसेट लेके चलना वो ठीक है तुम्हारे लिए। आई डोंट नो लोग ये समझ क्यों नहीं पाते कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम दिख रहा है तो हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है। हमें उसके लिए सोचना कि क्या ठीक करना चाहिए। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई तो लड़के भी तो करती हैं तो क्या हो गया इसने क्या, तो देखो उसने भी अपने पति को मार दिया था। सीरियसली भाई जब ऐसा डिस्टर्बिंग कंटेंट मेरे को दिखने को मिलता है ना तो ऐसा लगता है कि यार सारे लड़के एक जैसे हैं क्या। पर फिर वही बात होती है कि भाई 100% में से 1% को ढूंढा कैसे जाए। और देखो पता है क्या, ये ऑफेंड होने वाली बात भी नहीं है। लड़के खुद इस चीज पे अग्री करते हैं कि भाई हाँ लड़के हो रहे हैं
हैं नीच, बहुत ज्यादा ही नीच हो रहे हैं। मेरे तो कितने सारे दोस्त छोड़ दिए मैंने भाई कि भाई इसकी सोच ही अच्छी नहीं है, इस इंसान के साथ रहूंगी मैं, ये इसको दोस्त बोलूं मैं अपना। जिनकी सोच ही इतनी सी है उनके साथ तुम दोस्ती भी क्यों ही रख रहे हो? ओ तभी मेरे दोस्त नहीं बचे। पता नहीं यार, लोग 2026 में आ गए, स्टिल ऐसे गंवार बुद्धि के लोग लड़कियों को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट हैं। इनके पता नहीं कब समझ में आएगा। भाई मैं तो ये सोच रही हूँ इसकी शादी वादी होगी जिस लड़की से, वो लड़की कितनी अनलकी होगी, और कल को भगवान न करे इसके घर में बेटी पैदा हो गई तो अपनी बेटी पे जो पैसे खर्च करेगा। खैर, बहुत लोगों ने इसके ऊपर मीम बनाई है, जिसमें से एक मैंने देखा था कि अगर आपकी मम्मी भी कभी बाहर जाते होंगे और कोई उनको चाय कॉफी ऑफर करता होगा तो फिर वसूल तो उनको भी करना चाहिए। पर एक बहुत गलत मानसिकता है भाई, बहुत गलत मानसिकता है। छी भाई, 370 रुपए की बिरयानी खिला के कह रहा हूँ भाई पैसे पूरे करूंगा। 2000 रुपए की तो लिपस्टिक लगा के आई होगी जो तुम मिटाने की सोच रहा था। ये वही लौंडे हैं जो लड़कियों पे बराबर पैसे खर्च के बोलते हैं कि भाई लड़की तो गोल्ड डिगर निकली। भाई हाँ भाई, 5 रुपए का डेयरी मिल्क दे दिया था भाई, गोल्ड डिगर होगी लड़की भाई, गोल्ड डिगर हो गई। मेरे सारे पैसे लूट के खा गए। 370 रुपए का बिल भराया, तुमने शर्म कर ले भाई। 370 रुपए में तो उसका पैड का पैकेट भी नहीं आता भाई। इससे ज्यादा की तो कॉफी पी जाती हो मजे मजे में कि यार कुछ मूड। अच्छा, ये उन 1% लड़कों में से हैं। देखो, मैं किसी भी वीडियो में, चाहे वो मैं लड़की के ऊपर बना रही हूँ चाहे वो मैं लड़के के ऊपर बना रही हूँ, मैं हर बार सेम ही चीज बोलती हूँ कि यार हर इंसान सेम नहीं होता है, जो गलत इंसान है वो है। और बाकी कुछ चीजें मैं मजाक में बोलती हूँ, दिल में मत लिया करो इतना। नहीं कर रहा, कॉफी पी लेती हूँ। 370 रुपए की बिरयानी खिला के कह रहा हूँ भाई पैसे पूरे करूंगा। 2000 रुपए की तो लिपस्टिक लगा के आई। पूरा मर्द समाज अभी अपनी सफाई दे रहा। मर्द समाज में शर्म का माहौल है? नहीं है भाई, नहीं है। ये कुछ ही क्रिएटर्स हैं, कुछ ही लोग हैं जो इस चीज पे खड़े होकर के बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। बाकी भाई इस कमरे के अंदर जितने मर्द समाज बैठे थे ना, वो मर्द समाज हंस रहे थे, इंक्लूडिंग दिस पर्सन जो बहुत फेमस है, जिनको ये चीज उस टाइम समझनी चाहिए थी कि कितना गलत चीज बोल रहा है भाई। जेन्युइनली उस लड़की का करने की बात कर रहा है वो इनडायरेक्टली, पर यहाँ पे हंस रहे हैं। हाँ, पीक गुड़गांव कंटेंट। छी भाई, कोई इसकी मम्मी को बोलो कि इसको 500 रुपए पॉकेट मनी देना शुरू कर दे, वरना ये ऐसे ही 370 रुपए के लिए रोता फिरेगा। खुद तो बेइज्जत हुआ, पूरा मर्द समाज का नाम ही डुबा दिया। ऐसे से दूर रहो। बेचारा इसीलिए 370 की ही बिरयानी ले पाया। सो चीप। अच्छा हाँ, मैं ये भी सोच रही थी भाई कि कितनी थर्ड क्लास जगह उस लड़की को लेके गया होगा जहाँ पे सिर्फ 370 की बिरयानी मिल रही है भाई। 370 की तो पुलाव वाली भी बिरयानी नहीं मिलती। अच्छी जगह खाए अगर हम तो। अगर उस लड़की ने इसको छोड़ दिया होगा ना भाई, तो लड़की का तो बहुत भला हो गया, बहुत ज्यादा भला हो गया। लड़की ने पैसे क्यों नहीं दिए? अपने 185 बन जाते, लड़की से 185 नहीं दिए जाते। सही बात है, मांगना होता है ना उसके लिए कि डच करते हैं, स्प्लिट करते हैं। जब तुम लड़की के मुंह पे बोल दोगे स्प्लिट करते हैं, तो कौन लड़की मना करेगी? मतलब कर सकती है, रेयर होंगी, कर देंगी। पर भाई देखो, आज के टाइम पे अगर लड़की इंडिपेंडेंट है तो वो पैसे देने के लिए मना नहीं करती है, जहां तक है। 370 रुपए के चक्कर में पूरा मर्द समाज की बेइज्जती करवा दी। अब पता है सीन क्या है कि सब ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि पूरा मर्द समाज, पूरा मर्द समाज, पूरा मर्द समाज। आप लोगों ने जिसके भी मीम देखी होगी, सबने यही कमेंट कर रखा है, सबने यही बोल रखा है कि पूरा मर्द समाज ऐसा ही है, पूरा मर्द समाज ही है। क्योंकि उस रूम में बहुत सारे मर्द समाज के लोग बैठे हुए थे जिन्होंने कुछ नहीं बोला, ना स्टैंड लिया वहां पे, क्योंकि उनको बहुत फनी लगा कि लड़की के ऊपर पैसा खर्च किया, आप तो कंसर्न की क्या जरूरत है, पैसा खर्च कर दिया ना। सही बात है। और फिर वही लड़की कमा करके जब घर में आ रही होती है तो उसको तो भूत चढ़ जाता है पैसों का सर पे। खैर छोड़ो, दूसरी बात क्यों ला रहे हैं बीच में। प्राउड ऑफ दोज मैन हु आर सेइंग इसे कुछ भी बोल लो पर मर्द मत बोलो। तो इसको ना बोले या फिर उस कमरे में जितने बैठे उनको ना बोले? किसको किसको ना बोले? प्रणीत मोरे, हेटेड बाय मैनी, लव्ड बाय नन। गाइस वे डिड इट, अपॉलॉजी आ गई है, चेकआउट। हाँ, अपॉलॉजी तो उसने मांग ली थी, बट क्या फायदा जब आपको जो चीज के लिए स्टैंड लेना चाहिए था तब आप ले ही नहीं रहे हैं। इट्स लाइक कि आपके सामने कोई किडनैप हो रहा है और आप बैठ के देख रहे हैं कि अरे हो जाए किडनैप, कैंडल मार्च तो हम निकाल ही लेंगे। अगर आपको याद हो दोस्तों, तो अभी रिसेंट में एक चीज वायरल हुई थी कि कितने सारे अकेडमी चल रहे हैं लड़कों को, जहाँ पे सिखाया जा रहा है कि लड़कियों को कैसे छेड़ना है, बाकी चीजें करनी है, जहाँ पे लाखों में मर्द समाज थे, ठीक है। और अभी यहाँ पे जहाँ पे पूरा रूम भरा है लोगों से, वहां पे भी किसी ने स्टैंड नहीं लिया। मतलब इतने सारे एक साथ हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? अगर आप खुद भी लड़के हैं, आपकी बहन तो है, ठीक है, अगर आप खुद भी लड़के हैं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम हमारी बहन की जिससे शादी करेंगे वो लड़का अच्छा होगा? भाई लड़कियां तो छोड़ ही दो, आजकल लड़कों को सबसे ज्यादा डाउट हो चुका है लड़कों पे कि ये निकलेगा सुअर। 300 में तो इनका लिप ग्लॉस भी नहीं आता, सुअर।
व्हेन मेन स्टैंड अप फॉर वुमेन। बहुत कम है ऐसे मैन, क्योंकि हर किसी को विक्टिम कार्ड खेलना ज्यादा पसंद है। कुछ लड़के जो अभी बोल रहे होंगे ना कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है, ये वो। अरे भाई, जो चीज गलत है उसको गलत बोलने में तुम्हें क्या हो जाएगा। 400 की सीट मार्क्स लगा के फेंक देते हैं हम लोग। भाई सैनिटरी पैड भी इससे महंगा आता है। इट्स ऑलवेज मेन। अच्छे बुरे सभी हैं भाई दुनिया में, बस वही है कि अच्छे मिलते नहीं और बुरे यूं ही दिख जा रहे हैं, क्योंकि तादाद ज्यादा हो चुकी है। मतलब तुझे घर जाना है और जो मैंने 370 रुपए खर्च किया उसका क्या, तू मुझे घर पे भी नहीं बुलाएगी? मुझे कुछ मिलेगा नहीं। मैंने 370 रुपए खर्च किए, मुझे कुछ मिलेगा नहीं। मैं तो वसूल करके रहूंगा 370 रुपए मेरे। अबे गरीब भिखमंगे मुझे लगा इसके आगे कुछ बोलेगा। मेरी मर्जी अनवर भाई। Another reason why women are so scared to trust men these days. भाई होगी 360-370 रुपए की, फिर वो कहती घर छोड़ाओ। ये मुंह से कितना क्रीप सा नहीं लग रहा, पता नहीं। ऐसे कुछ लोगों की आवाज सुन के ना गंदा सा लगता है, जैसे इसकी आवाज सुन के मुझे गंदा सा फील हुआ है बहुत। ऐसी मानसिकता के लोग पता नहीं कैसे आ जा रहे हैं इस दुनिया में। मतलब हमें पता है कैसे आ जा रहे हैं, पर यार आप जिस सेंचुरी में रह रहे हैं, जिस जगह रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, ऐसी जगह रहने के बाद भी अगर आपकी इतनी छोटी सोच है, क्या ही बोला जाए यार। इंसान क्या उम्मीद करे फिर, पढ़े लिखे लोगों से भी क्या उम्मीद करे इंसान। अब देखिए बात ये नहीं है कि अनपढ़ लोगों को राइट है ये सब बोलने का, नहीं। बात समझदारी की होती है। जरूरी नहीं है कि अगर आप 12th में 99% लेके आ गए हैं इसका मतलब कि आपका दिमाग भी उतना ही विकसित हो रखा है, नहीं। पर ये सब चीजें आई थिंक सबको समझनी चाहिए। एंड लड़कियों, जाओ डेट पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से अपना दिन एंजॉय भी करो। प्लीज अपना बिल बस खुद पे करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इन जैसे झबड़झंडुओं को लगता है कि आपने उनको कॉन्सेंट दे दिया है बिल पे कोरा करके। मैं तो कहूंगी क्यों ही जा रही हो तुम, मत जाओ यार ऐसे। ची भाई, इसको राइट स्वाइप भी कौन नहीं करता होगा। ची कर दोस्तों, आपके क्या व्यूज है कमेंट करके जरूर बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। राधे राधे, बाय बाय। ध्यान रखो अपने घर वालों का और अपनी मेंटल हेल्थ का खास करके। बाय।